हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबका सवाल है, जो कि सब पूछना चाहते हैं कि कोविड-19 कब खत्म होगा, कब हम इस डिजीज से छुटकारा पा सकेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उसके बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कोविड-19 है, जो ये जानलेवा बीमारी है, ये इतना बड़ा पेंडेमिक जो है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। तो चलिए इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं हम आगे चल के। हिस्ट्री शोज दैट द एवोल्यूशन ऑफ पैंडेमिक्स इज नॉट कंप्लीटली रैंडम। जैसे कि हमें पता है, जो कि हमारे पहले जितने भी पैंडेमिक्स हुए हैं, जैसे कि प्लेग वगैरह हुए हैं और जितने भी हुए हैं इसके पहले 1920s में, 19 और 1820s में, उसमें हमें ये पता लगा है, ये न्यूज़ मतलब पता लगी है, ये हमें रिसर्चर्स ने बताया है कि ये रैंडमली नहीं होता है कि कभी भी उठ गए, कभी भी बैठ गए, कभी भी बढ़ गया, कभी भी फैल गया, है ना? ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक साइकिल फॉलो करते हैं, एक साइकिल फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन मिलता है इन्फेक्शंस को, और फिर वो एकदम से पीक पे जाता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और फिर फाइनली जो है वो खत्म होता जाता है। तो हम यहाँ से यही जज कर सकते हैं कि अभी कोविड-19 जो है वो अपने पीक फेज में है, माने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, जिसकी वजह से अभी अब बस इसका सबसाइड होना स्टार्ट होने वाला है, माने इसका जो एक्सेलरेशन है वो स्टॉप होने वाला है, ऑलमोस्ट स्लो डाउन होने वाला है, जिसकी वजह से अब हम ये जज कर सकते हैं कि जो पेंडेमिक है, ये जो कोविड-19 है, दिसंबर तक ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने फाइंड किया है ये सब। तो एक जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने एक रिपोर्ट, एक रिसर्च किया है। उसमें ये पता लगाया गया है कि सारे केसेस वहां से जो भी ऑफिशियली उनने पुट किए, कितने लोग बीमार हैं इस समय, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग सरवाइव कर चुके हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, और कितने लोग अभी भी चपेट में आ सकते हैं कोरोना वायरस के, या फिर कितने लोग और इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसके बिहाफ पे ये जो रिसर्च की गई है, उसमें ये पता लगा है कि दिसंबर लास्ट तक ऑफ 2020 ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो मॉडल है इनका, उसको बोला गया SIR मॉडल। इसमें क्या है, ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड। तो इन तीनों लोगों की जो है रिपोर्ट्स ली गई हैं। माने ससेप्टेबल का मतलब जो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और जो भी इन्फेक्टेड है, और जो रिकवर हो गए हैं, जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो इन लोगों को इस रिकॉर्ड में रखा गया है, और इसके बिहाफ पर ये रिसर्च को कंडक्ट कराया गया है। तो आप ध्यान रख लीजिए, ये किसने कंडक्ट कराया है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ग्लोबली their system predicts the pandemic will end this December, but the end date is estimated to vary immensely among nations from June in Australia to October in Italy। अब ये तो बोल दिया है कि दिसंबर में खत्म हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट क्या है कि कुछ कुछ कंट्रीज में बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, कुछ में थोड़ा सा लेट खत्म होगा, बट एट लास्ट इट विल एंड फाइनली इन दिसंबर। तो जून में ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो जाएगा, और इटली में लगभग अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। चलिए अब इंडिया की भी बात कर लेते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि हम इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो केसेस निकल रहे हैं सडनली, इतने केसेस सडनली बढ़ जाते हैं, तो इस केसेस के बिहाफ पे भी हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं, बट एटलीस्ट इससे थोड़ी हमें मदद मिलेगी। जैसे कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं, हाँ, कि इस मंथ तक ये जो है खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, है ना? तो इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, क्योंकि अब आपको भी पता है, इट इज रियली अपहिल टास्क कि आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी गली में कब कहाँ कौन इन्फेक्टेड हो जाए, इसलिए। बट एक रफ एंड टफ आइडिया लग जाएगा, एक लगभग आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, ये यहाँ तक इस मंथ तक खत्म हो जाएगा। तो जो डाटा सेट जो कलेक्ट किया गया है, वो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की तरफ से जो डाटा, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में जो भी डाटा पब्लिश किया गया है, उनकी जो टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, वहां से जो डाटा सारा लिया गया है, और उसके बाद में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये इसका लोगो है। ये यूरोपियन एजेंसी है जो कि सारे रिकॉर्ड्स को रखती है ना? तो उसके बाद एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई है। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या किया गया है कि ग्राफ प्लॉट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन एजेंसी ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल, ससेप्टेबल पीपल और द डाइड पीपल, है ना? तो इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो ग्राफ फॉर्म होगा, उससे ये एक कर्व फॉर्म हो रहा है, बेल कर्व, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो एक बेल कर्व फॉर्म हो रहा है, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि ये डिजीज कब तक किस कंट्री में खत्म हो जाएगी। ठीक है ना?
तो ये वर्ल्ड का ग्राफ है, आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड का ग्राफ है। तो दीज द रेड लाइन मार्क्ड हियर इज द प्रिडिक्शन, है ना, तो ये प्रिडिक्शन है। तो ये आप प्रिडिक्शन देख सकते हैं, एंड दीज आर द पीपल्स हु आर सफरिंग और हु आर इन्फेक्टेड। ये आज का ही डाटा है, इट मींस इट इज ऑफ 29, ये 29th ऑफ अप्रैल का डाटा है। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 19 फरवरी, ये वर्ल्ड का पूरा डाटा है ना। उसके बाद में ये पूरा ऐसे बढ़ा। अब इसके बाद बेल फॉर्म हो रही है, जो बेल शेप फॉर्म हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि इट विल एंड हेयर। 99% जो है वो तो जो 99% है वो तो जून में ही खत्म हो जाएगा, बट जो 1% है वो एट लास्ट दिसंबर तक ही खत्म हो पाएगा, है ना। तो इंडिया का ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो इंडिया के ग्राफ में ये बताया गया है अभी ये जो कुछ करेंट डेज में जो ये केसेस आए हैं, इतने मतलब इतना पीक पे गए हैं। तो ये केसेस के अकॉर्डिंग ये जज किया जा रहा है कि इंडिया में जो 99% केसेस हैं वो 6 जून को लगभग 99% रिकवर हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, और 97% जो है वो 26 मई तक जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही हमारे पास कुछ और ग्राफ्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे कि यूएसए का प्रेडिक्ट किया जा रहा है, और 97% वो 16 मई तक खत्म हो जाएंगे सारे केसेस। जो इन्फेक्टेड है वो सही हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, और इन्फेक्टेड नहीं होंगे, है ना। और 99% जो है वो 29% जो है वो 29th ऑफ मई तक रिकवर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला देखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम्स में बताया जा रहा है कि 97% जो है केसेस वो 18 मई तक खत्म हो जाएंगे, और 99% केसेस जो है 31 मई तक जो है वो खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस कि वो लोग सही हो जाएंगे, है ना। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्विट्जरलैंड पे। स्विट्जरलैंड में ये बताया जा रहा है कि 97% लोग अभी तक सही हो गए हैं, है ना। मतलब कोविड-19 केसेस जो है वहाँ पे वो सही हो गए, 97% तक लोग, माने कोविड जो है वो खत्म हो रहा है वहाँ पे, और 99% तक जो है वो 5 मई तक, सॉरी 9 मई तक रिकवर हो जाएंगे लोग, ठीक हो जाएंगे, और कोविड खत्म हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं सिंगापुर में। अब क्योंकि सिंगापुर यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करवाई थी, तो सिंगापुर का तो होना बहुत जरूरी है। तो 97% तक कोविड जो है 10 मई को खत्म हो जाएगा सिंगापुर में, और 99% तक जो है वो 17 मई को कोविड सिंगापुर में खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इटली में 97% 17 मई तक खत्म हो पाएगा, और उसके बाद 99% जो है वो 4 जून तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास आता है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, है ना। तो पड़ोसी देश में बोला है कि 14 मई तक जो है 97% लोग रिकवर हो जाएंगे, कोविड-19 खत्म हो जाएगा, और जो है 99% तक 22 मई तक यहाँ पे जो है लोग रिकवर हो जाएंगे, ठीक है ना। बट इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो कि कंट्रीज को लेनी है। तो इसमें ये बोला गया है कि हम अगर ये जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो छूट प्रोवाइड करते हैं अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के बजाय खोल दें, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो जो है सब कैलकुलेट किया गया है कि अगर लॉकडाउन को हम मेंटेन करके रखते हैं तो कैसे होगा। तो ये सिनेरियो है, तो इससे मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसने ये सबसे आग्रह किया है कि आप प्लीज अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड करके रखें, अपने अकॉर्डिंग टू द केसेस सब मैनेज करके रखें, ठीक है ना। तो ये बोला गया इट ऑल्सो कांट प्रेडिक्ट द एफर्ट्स ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, फॉर एग्जांपल सिंगापुर मूव टू एक्सटेंड इट्स लॉकडाउन कुड बैंड द कर्व अर्लियर देन प्रेडिक्टेड। तो सिंगापुर ने अपना लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है, तो उससे क्या होगा, उससे जो वो कर्व है ना वो और जल्दी ही बेंड हो जाएगा। इसका मतलब और जल्दी रिकवरी हमें वहां पे मिल जाएगी देखने को, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब है कि अगर आप लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के बजाय अगर खोल देते हैं, तो वो जो कर्व जो बेंड होगा, बेंड ना होने की बजाय वो टेपर हो जाएगा, इट मीन स्टीप हो जाएगा और राइज करेगा, है ना। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, और प्लीज डू फॉलो द लॉकडाउन को फॉलो करिए, अपने घर में रहिए, ठीक है ना। प्लीज कुछ दिन की और बात है, तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।